कभी कभी कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो हमारी जड़ों से जोड़ देती है। जब कांतारा आई थी तो हर किसी ने उस फिल्म में कुछ अलग महसूस किया। किसी ने उसमें एक रहस्य देखा, किसी ने श्रद्धा और किसी ने अपने अंदर छिपी आस्था को। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आया था, क्या ये सब सच है? क्या भूत कोला जैसी परंपरा वाकई असली है या सिर्फ फिल्म का हिस्सा? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। भूत कोला का सच क्या है और क्या वाकई पंजुरली और गुलिगा दैव जैसे देवता हमारे आसपास मौजूद हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ये परंपरा शुरू हुई, कर्नाटक का तटीय इलाका जिसे तुलुनाडु कहा जाता है। यह इलाका पश्चिमी घाट की गोद में बसा है, जहां समुद्र की लहरें खेतों से टकराती हैं और जंगलों के बीच मंदिर नहीं, दैव स्थान होते हैं। यहाँ के लोग मंदिर से ज्यादा दैव पर विश्वास करते हैं। दैव यानी एक दिव्य आत्मा जो किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक जीवंत इंसान के शरीर में आती है। यह परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि जब से धरती पर खेती शुरू हुई, जब से इंसान ने पेड़ों और जंगलों के साथ जीना सीखा, तभी से दैव भी उनके साथ हैं। दैव को यहाँ रक्षक माना जाता है, गांव का, जंगल का और पूरे जीवन का। अब जरा सोचो, एक साधारण इंसान जब रंग बिरंगे वस्त्र पहनता है, चेहरे पर चटक रंगों से डिजाइन बनाता है, सिर पर मुकुट और हाथों में अग्नि की मशालें लेता है और फिर नाचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होती जाती हैं, ढोल की ताल बढ़ती जाती है और फिर अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। लोग कहते हैं दैव उतर चुका है। ये भूत कोला का सबसे रहस्यमय पल होता है। उस वक्त वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस पल में वो इंसान नहीं बोल रहा होता, वो खुद दैव होता है। वो लोगों से बातें करता है, उनके सवालों के जवाब देता है, उनके झगड़ों का निपटारा करता है और जो कुछ कहता है वो अंतिम माना जाता है। लेकिन भूत कोला का मतलब भूतों की पूजा नहीं है, जैसा कई लोग समझते हैं। यहाँ भूत शब्द का अर्थ आत्मा से है, वो आत्माएं जो इस धरती, जंगल और गांव की रक्षा करती हैं। इसलिए इसे दैव सेवा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पंजुरली की, जो फिल्म कांतारा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में जिस तरह उसे दिखाया गया वो सिर्फ एक काल्पनिक रूप नहीं था। पंजुरली असल में एक बहुत पूजनीय दैव है। लोग मानते हैं कि ये वराह अवतार से जुड़ा हुआ है, यानी भगवान विष्णु का वो रूप जिसने धरती को पाताल से ऊपर उठाया था। पंजुरली दैव को जंगलों और जानवरों का रक्षक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति जंगल को नुकसान पहुंचाए, पेड़ों को काटे या जानवरों को मारे, तो कहा जाता है कि पंजुरली उसे दंड देता है। गांव के लोग इस दैव की पूजा हर साल करते हैं ताकि उनके खेतों में बरकत रहे और गांव में शांति बनी रहे। लेकिन पंजुरली अकेला नहीं है, उसके साथ एक और शक्तिशाली दैव है, गुलिगा। ये दोनों भाई माने जाते हैं। जहां पंजुरली दयालु और रक्षक है, वहीं गुलिगा न्यायप्रिय और कठोर है। अगर कोई अन्याय करता है तो गुलिगा दैव उसे सजा देता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर दैव सवार होता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज होता है और उसकी चाल में कुछ ऐसा होता है जो इंसान से ज्यादा अलौकिक लगता है। फिल्म कांतारा में जो दृश्य दिखाया गया है, जहां देवता और इंसान का मिलन होता है, वो सिर्फ सिनेमाई कल्पना नहीं थी। असल में भूत कोला के दौरान ऐसा अनुभव लोगों को होता है। वो कहते हैं कि जब दैव उतरता है तो वहां की हवा तक बदल जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उस पल में ऐसा महसूस किया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को अपने वश में कर लिया हो। इस परंपरा के पीछे सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं बल्कि गहरा सामाजिक तंत्र भी छिपा है। गांवों में दैव सिर्फ पूजा का विषय नहीं बल्कि एक लोक न्यायालय की तरह है। जहां किसी का कोई विवाद हो तो वो दैव के सामने जाकर अपनी बात कहता है। दैव जो फैसला देता है वो सब मान लेते हैं, बिना किसी अदालत या पुलिस के। एक और रोचक बात यह है कि भूत कोला करने वाला व्यक्ति किसी खास जाति या धर्म से बंधा नहीं होता। यह सेवा एक परंपरा के तहत एक परिवार से दूसरे परिवार को सौंपी जाती है। ये सेवा विरासत में मिलती है, बेटे को पिता से,
या शिष्य को गुरु से। जो भी इसे निभाता है उसके लिए ये सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य होता है। अब सोचो, सदियों से चली आ रही ये परंपरा कैसे आज भी उतनी ही जीवंत है। आज के दौर में जहां तकनीक और आधुनिकता ने बहुत कुछ बदल दिया है, वहीं भूत कोला जैसी परंपराएं अब भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। गांव के लोग मानते हैं कि अगर दैव की पूजा बंद कर दी जाए तो उनके खेत सूख जाएंगे, बारिश रुक जाएगी और शांति भंग हो जाएगी। इसीलिए भूत कोला सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक रिश्ते की तरह है, इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि अगर हम धरती का सम्मान करेंगे तो धरती भी हमें जीवन देगी। फिल्म कांतारा ने इस परंपरा को दुनिया के सामने रखा, लेकिन जो लोग इसे असल में जीते हैं उनके लिए ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, उनकी पहचान है। जब कोई व्यक्ति दैव के रूप में नाचता है तो वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा होता, वो अपने भीतर की शक्ति को समर्पित कर रहा होता है। उसके शरीर में आग की लपटें झलकती हैं, उसके शब्दों में विश्वास होता है और उसकी आंखों में सदियों की परंपरा। भूत कोला के पीछे कई लोक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि पंजुरली पहले एक देवता का सेवक था जिसने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस गलती के कारण उसे धरती पर भेज दिया गया, लेकिन उसे आशीर्वाद मिला कि वो इंसानों की रक्षा करेगा। तब से पंजुरली दैव धरती पर गांव-गांव घूमता है और जहां उसकी पूजा होती है वहां सुख शांति बनी रहती है। लोग मानते हैं कि भूत कोला के समय जब दैव उतरता है तो वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता बल्कि आने वाले साल की दिशा भी बताता है। कब बारिश होगी, कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन सा समय शुभ है। कई बार दैव के कहे शब्द सच निकलते हैं और लोग उसे दैव वाणी कहते हैं। जो लोग भूत कोला में हिस्सा लेते हैं वो बताते हैं कि जब वो तैयार होते हैं, घंटों मेकअप, वस्त्र, मुकुट पहनते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब उन्हें खुद महसूस होता है कि वो अब वही नहीं रहे जो पहले थे। उनके भीतर कुछ जागता है और जब ढोल बजते हैं, मशालें जलती हैं और भीड़ दैव का नाम लेती है, तब वो ऊर्जा उनके भीतर उतर जाती है। कुछ लोग इसे ट्रांस कहते हैं, कुछ आध्यात्मिक अनुभव, पर जो लोग इसे जीते हैं उनके लिए ये साक्षात दर्शन है। और यही वो पल है जहां कांतारा हकीकत से मिल जाती है। फिल्म ने जिस दृश्य में दैव और इंसान का मिलन दिखाया था वो सिर्फ एक कलात्मक कल्पना नहीं बल्कि उस आस्था का प्रतीक था जो आज भी जीवित है। पर क्या ये सब सिर्फ विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति सच में अपनी चेतना से ऊपर उठ जाए और किसी और शक्ति का माध्यम बन जाए? यही वो रहस्य है जो हमें भूत कोला की गहराइयों तक ले जाता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि भूत कोला सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। कौन है पंजुरली, कौन है गुलिगा और कैसे ये दोनों दैव, इंसान और प्रकृति के बीच सेतु बनकर खड़े हैं। जब पंजुरली और गुलिगा की कथा सुनी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ देवता नहीं बल्कि हमारी चेतना के दो पहलू हैं, एक करुणा और दूसरा न्याय। पंजुरली दैव जंगलों का रक्षक है जो सबको सुरक्षा देता है और गुलिगा दैव उस रक्षक का सख्त रूप है जो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं, जैसे दिन और रात, जैसे जीवन और मृत्यु। लोग कहते हैं जब भूत कोला का समय आता है तो पूरा गांव एक साथ जुटता है। कोई भी अपने घर में नहीं रुकता, हर कोई सज धज कर दैव स्थान की ओर निकलता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके चेहरों पर एक ही उम्मीद होती है कि आज दैव उनके बीच आएगा। ढोल की गूंज शुरू होती है और धीरे धीरे उस गूंज में सब कुछ डूब जाता है। लोगों की आवाजें थम जाती हैं, बस ढोल, नगाड़े और चेंडा की थाप। धीरे धीरे वो व्यक्ति आता है जो दैव बनेगा। उसके शरीर पर लाल और पीले कपड़े, कमर पर घंटियां और माथे पर चंदन व सिंदूर की लकीरें। वो चलता है, फिर नाचता है और फिर अचानक हवा में मशालें लहराता है। लोग चिल्लाते हैं, दैवा बंडा, यानी दैव उतर आया है। उस पल वहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है जो सबको छू जाती है। कोई आशीर्वाद मांगता है, कोई अपने मन का दर्द कहता है, कोई झगड़ा सुलझवाता है और दैव
हर सवाल का जवाब देता है, बिना किसी किताब के, बिना किसी कानून के। कहा जाता है, उस पल दैव के माध्यम से खुद प्रकृति बोलती है। भूत कोला सिर्फ पूजा नहीं, एक सामाजिक संतुलन भी है। गांव में किसी के साथ अन्याय हो, किसी गरीब की जमीन छीनी जाए या किसी ने गलत काम किया हो, दैव के सामने सच छुप नहीं सकता। जो झूठ बोलता है वो डर के मारे कांपने लगता है। लोग मानते हैं कि अगर किसी ने दैव के सामने झूठ बोला तो उसके घर में अनहोनी जरूर होती है। यही वजह है कि दैव का निर्णय गांव में सबसे बड़ा न्याय माना जाता है। अब जरा सोचो, ये परंपरा किसी एक धर्म या किताब पर आधारित नहीं है। ये धरती की, जंगल की और इंसान की समझ से निकली हुई परंपरा है। यहां पूजा का मकसद डरना नहीं, बल्कि जुड़ना है उस ऊर्जा से जो जीवन को चलाती है। इसलिए भूत कोला में हमेशा आग, धूल, पेड़ की पत्तियां और मिट्टी का प्रयोग होता है, क्योंकि यही वो तत्व हैं जिनसे हमारा अस्तित्व बना है। कुछ लोग इसे ट्रांस या पॉजेशन कहते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की तो पाया कि ये एक गहरा ध्यान का रूप है। दैव बनने से पहले जो व्यक्ति तैयारी करता है वो कई दिनों तक उपवास, मौन और ध्यान की अवस्था में रहता है। उसका शरीर और मन धीरे धीरे एक विशेष लय में आने लगता है। जब वो नाचता है तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम एक खास कंपन पैदा करता है और उसी कंपन में वो चेतना से परे चला जाता है। वो खुद को भूल जाता है और उसी पल उसके भीतर दैव की अनुभूति होती है। इसे आप स्पिरिचुअल साइंस भी कह सकते हो, क्योंकि वो शक्ति जो हमारे अंदर है वही शक्ति इस परंपरा में बाहर प्रकट होती है। कांतारा ने इसी अनुभव को सिनेमाई रूप में दिखाया। जब फिल्म में नायक दैव के रूप में सामने आता है तो वो दृश्य इतना वास्तविक लगता है कि दर्शक खुद खड़े हो जाते हैं। वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था, वो उस भावना की सच्चाई थी जिसे दक्षिण भारत के गांव आज भी जी रहे हैं। वो कहते हैं, दैव कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं। दैव वो है जो तुम्हारे भीतर न्याय, करुणा और संतुलन जगाए। और जब ये तीनों मिलते हैं तभी समाज में शांति बनती है। कुछ जगहों पर भूत कोला को सिर्फ परंपरा माना जाता है, लेकिन वहां के लोग इसे अपनी पहचान कहते हैं। कई परिवारों के लिए ये सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वो मानते हैं कि अगर उन्होंने एक साल भी दैव सेवा नहीं की तो उनके घर में अशांति फैल जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई अपनी सेवा छोड़ दे तो उसे सपनों में दैव दिखाई देता है और फिर वो खुद लौटकर सेवा करता है। ये सब सुनने में भले रहस्यमय लगे, लेकिन यही भारतीय परंपराओं की खूबसूरती है। यहाँ विश्वास सिर्फ अंधश्रद्धा नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता है। हम अपने देवताओं से डरते नहीं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। भूत कोला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई बार जब दैव उतरता है तो वो भविष्य की बातें भी बताता है। कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन सा साल कठिन रहेगा या कौन सी बीमारी गांव में फैल सकती है। लोग उन बातों को गंभीरता से लेते हैं और कई बार वो सच साबित होती हैं। इसलिए दैव वाणी को आज भी गांवों में भविष्यवाणी के बराबर माना जाता है। अगर गौर से देखो तो भूत कोला सिर्फ पूजा नहीं, पर्यावरण, न्याय और समुदाय की एक जीवित व्यवस्था है। ये सिखाता है कि इंसान अकेला नहीं जी सकता। जंगल, मिट्टी, पानी, जानवर, ये सब हमारे साथी हैं। अगर हम इनका आदर करेंगे तो दैव भी हमसे प्रसन्न रहेगा। फिल्म कांतारा का क्लाइमेक्स इसी भावना का प्रतीक था, जब इंसान खुद देवता बन जाता है। वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उस एहसास की कहानी थी जो हर इंसान के भीतर है। हर व्यक्ति में एक दैव छिपा है जो सही समय पर जागता है। जब अन्याय बढ़ता है, जब संतुलन टूटता है, तभी वो चेतना उठती है और फिर प्रकृति खुद न्याय करती है। आज के दौर में जब हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, भूत कोला जैसी परंपराएं हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं। हम सिर्फ आधुनिक दुनिया के हिस्से नहीं, बल्कि उस पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो धरती को माता और जंगल को मंदिर मानती थी। कांतारा ने उस भाव को फिर से जगाया। लोगों ने महसूस किया कि असली आध्यात्मिकता किसी बड़े मंदिर में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में है जहां इंसान और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। शायद यही वजह है कि जब भी कोई भूत कोला देखता है तो उसके भीतर एक अनजाना सा सन्नाटा उतर आता है।
वो महसूस करता है कि इस दुनिया में सिर्फ जो दिखता है वही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो महसूस किया जा सकता है। और शायद यही कांतारा और भूत कोला की असली सीख है। दैव कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है। जब हम सत्य, न्याय और करुणा के साथ जीते हैं, तब हम खुद उस दैव का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब तुम कांतारा का वो दृश्य देखो जहां देवता और इंसान एक हो जाते हैं, तो उसे सिर्फ फिल्म मत समझना। वो उस शक्ति का प्रतीक है जो हर एक में छिपी है, जागने का इंतजार कर रही है। अगर तुम्हें ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा लोग हमारी इस विरासत को समझ सकें। और अगर तुम ऐसे ही अनसुने अनदेखे सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे विश्वास को और गहराई से हिला दे।